सुप्रभात। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं। क्या आप भी ऐसा विश्वास करते हैं? मैं बाइबल के सभी चमत्कारों पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु कल और आज युगानुयुग एक सा प्रभु है और वह आज भी चमत्कार करता है। यह मैं विश्वास करता हूं। क्या आप भी विश्वास करते हैं? तो यदि आपके पास बाइबल या बाइबल ऐप्स है तो आप मरकुस 5 अध्याय निकालिए। आज हम मरकुस 5 उसका 21 पद से पढ़ने जा रहे हैं और आज का विषय होगा कि कैसे हम सैंडविच विश्वास बनाएं। सैंडविच विश्वास के बारे में आज हम सीखेंगे और उसके लिए हमें मरकुस 5 अध्याय 21 पद से पढ़ना होगा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं इस विषय के बारे में कि सैंडविच फेथ या विश्वास क्या है? अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे साथ मत्ती 5 अध्याय 21 पद से हम पढ़ते हैं और बाइबल ऐसा कहती है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। और यायर नामक आराधनालयों के सरदारों में से एक आया और उसके पैरों पर गिर गया और उसने ये कहकर यीशु से विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, आप आकर उस पर अपने हाथों को रखिए ताकि वो चंगी हो और जीवित रहे। और 24 पद में ऐसा लिखा है कि फिर यीशु उसके संग चला। मैं चाहता हूँ इस पंक्तियों को रेखांकित करें। क्या ये सच में बहुत अद्भुत बात नहीं है कि यीशु उसके संग चला और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर आग गिर पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने कई जतन किए, उसने कई वेदों को दिखाया और अपने ओर से कई रुपये लगाकर वो आज कोई लाभ ना उठा पाई। परंतु जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वो यीशु के पीछे आई और पीछे से उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि उसने सोचा था कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में इस बात को जाना कि वो चंगी हो गई है। और यीशु ने अपने आप में ये जाना कि उसमें से सामर्थ निकली और वो भीड़ की ओर मुड़ा और पूछा कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ? और चेलों ने उसको कहा कि प्रभु, तेरे ऊपर भीड़ आग गिरी पड़ती और तू पूछता है कि तुझे किसने इस भीड़ में छुआ? परंतु उस भीड़ में यीशु मसीह उस व्यक्ति को ढूंढता है कि उसे किसने छुआ। और ये बात जानकर वो स्त्री उसके चरणों पे आके गिरती है और उसे सब कुछ बताती है। ये सब जानने के बाद यीशु उसको बोलता है, बेटी खड़ी हो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से कुछ लोग आके कहने लगे, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? वे जो बात कह रहे थे यीशु ने उनकी अनसुनी करी और आराधनालय के सरदार से कहा, डर मत, केवल विश्वास कर। आप इस बात को अपनी बाइबल में रेखांकित कर सकते हैं या फिर उसमें रंग भर सकते हैं या गोला कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि डर मत, केवल विश्वास रख। उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला करते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। यह सुनकर वो उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर जहां वो लड़की थी भीतर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो लड़की 12 वर्ष की थी। और वे सब इस पर बहुत चकित हुए। आइए हम सीखें कि एक सैंडविच विश्वास कैसे बनाते हैं। आप में से कितने लोग यहाँ पे अच्छे सैंडविच है? मुझे सैंडविच खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यदि मैं सैंडविच की बात आपसे करूँगा तो आप सबको भूख लग जाएगी। यदि मैं कहूँ तंदूरी चिकन और उस पर मक्खन की टिक्कियाँ लगा दी गई हो और उसके ऊपर शहद लगा दिया गया हो और काली मिर्च का उस पर पाउडर डाल दिया गया हो, तो मुझे आशा है आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मरकुस शायद ऐसा ही कुछ सोचता होगा जब उसने ये लिखा। यदि आप इस कहानी को देखोगे तो कहानी में एक और कहानी का इजाद किया गया है। यह सैंडविच के समान है कि एक कहानी फिर दूसरी कहानी फिर तीसरी, और इस कहानी को एक सैंडविच का रूप उसने दिया है। यहाँ पे 2 कहानियों का एक ही
मूल है जो कि अद्भुत चंगाई के द्वारा पूरा होता है। और हमने देखा पिछले दिनों में भाई निक ने हमें बताया था किस प्रकार से दो कहानियों का एक ही मूल था, और हमने देखा है कि कैसे उसके भाई और उसकी माता उसको पकड़ने आए थे, और फिर हमने देखा कि उस पे इल्जाम लगाया गया कि बालजबूल की सहायता से वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो दो कहानियों का एक ही सार था जिसको मैं मरकुस की सैंडविच कहता हूँ, और वो यहाँ पर है। और सबसे पसंदीदा मरकुस का जो सैंडविच है वो यहाँ पर अध्याय 5 में हम आज पाते हैं। याईर की बेटी की प्रार्थना की विनती के दौरान हम एक लहू बहने बीमारी की चंगाई की रुकावट को देखते हैं। और इन दोनों कहानियों के दौरान हम दो शिक्षाओं को सीखते हैं जो यीशु मसीह ने इन कहानियों के दौरान कही कि डर मत, केवल विश्वास रख। तो मरकुस 5 अध्याय को देखने के द्वारा हम उन व्यंजन को समझेंगे कि एक विश्वास के सैंडविच को कैसे बनाया जाता है। विश्वास के सैंडविच को बनाने के लिए जो पहली बात आपको करनी है वो ये है कि यीशु के पास विश्वास के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, तो उसके पास विश्वास लेके आएं। विश्वास सैंडविच इस प्रकार से शुरू होता है कि एक पीड़ित पिता यीशु के पास आकर घुटनों के बल विनती करता है और उनके चारों ओर भीड़ वहां खड़ी है। और यह याईर कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, ये वहां के आराधनालयों का सबसे बड़ा सरदार था। उन दिनों में आराधनालय को चलाने के लिए कोई महागुरु, कोई महाविद्वान व्यक्ति की जरूरत ना होती थी। केवल वो लोग जो वहाँ पे स्थानीय थे उन्हीं को चुना जाता था, जैसे कि आज भी डीकन लोग होते हैं। और उन दिनों पे आराधनालय के जो अगुवे हुआ करते थे उनका कोई बड़ा काम नहीं होता था, उनकी देखरेख करना होता था। और उनकी रीति के दिन, शनिवार के दिन जब वो आराधना करते थे, वहाँ पर आराधना के गीतों को, और अगर कोई वहाँ पे प्रचारक आया तो उसकी सारी देखरेख करना ही होता था। और इस बात में कोई शक नहीं है कि उस याईर की नज़र में यीशु मसीह का पद ऊंचा था, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा वहां आया करता था और आराधनालयों में प्रचार करता था। याईर यीशु को जानता था और याईर को भी बहुत से लोग जानते थे, उसकी एक पहचान थी। मगर आज वही याईर यीशु के सामने अपनी बेटी के लिए गुहार लगाता है। और बीमारियां कुछ इसी प्रकार से होती है। आप चाहे कितने ही ऊंचे पद पे काम करने वाले व्यक्ति हो, वो बीमारियां आपको ऊंचे पद से नीचे उस औरत के समान ले आते हैं जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था। और बीमारियां कुछ इस प्रकार से होती है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपको जमीन पे ले आती है। पर याईर ने विश्वास के सैंडविच के अनुसार पहला जो व्यंजन तैयार किया वो ये था कि वो यीशु के पास विश्वास के संग गया। उद्धार और चंगाइयां हमेशा विश्वास के द्वारा आता है जो प्रेम से उत्पन्न होता है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि वो 4 व्यक्ति एक लकवे के मारे को यीशु के पास लाते हैं, और वो सूबेदार जो अपने नौकर के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना और विनती करता है, क्योंकि उद्धार और चंगाई किसी एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का खड़े होने के विश्वास के द्वारा होता है। और जैसे कि याईर की बेटी ने विश्वास नहीं किया, परंतु ये याईर था जिसने अपनी बेटी के लिए विश्वास किया। जरा सोच के देखिए कि ये व्यक्ति जो बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है, पर आज अपनी बेटी के लिए यीशु के सामने घुटनों पर उससे विनती कर रहा है, और लोग उसको देखकर कह रहे होंगे, सुनो, सभी पिता अपने बच्चों के लिए ऐसे प्रार्थना करना बंद ना करो, सभी माएँ अपने बेटों और बेटियों के लिए प्रार्थना करना बंद ना करो, सभी पतियों अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना करना बंद ना करो, सभी पत्नियों अपने पतियों के लिए प्रार्थना करना बंद ना करो, सभी भाई अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करना बंद ना करो, सभी बहनें अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना बंद ना करो, सभी मित्र अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करना बंद ना करो। प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो, प्रभु यीशु मसीह से अपने प्रियजनों के लिए हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। कुछ हफ्ते पहले मैं एक समारोह में गया था। मैं और मेरा परिवार और मेरे मित्र पास्टर ब्लेज और उनकी फैमिली, हम उस प्रार्थना में, उस समारोह में जिसमें आराधना का दिन था, हम गए थे और हमने उस समय बहुत लुत्फ उठाया। और मैं वहाँ पे उनके पिताजी से मिला और मैं उनके पिताजी से बात कर रहा था कि आप कैसे विश्वास में आए, और उन्होंने अपने विश्वास की वो गाथा बताई। मैं चाहता हूँ कि वो किसी समय हमारे बीच में आए और उस बात को बताए। तो उस दिन जब उन्होंने मुझे अपनी बात बताई तो मैंने एक ही सवाल उनसे किया कि आपके लिए किसने प्रार्थना की, क्योंकि मुझे पता है इन गवाहियों के बारे में कि कोई ना कोई होता है जो उनके लिए बिछुआई की प्रार्थना करता है।
बिली के पिता जो कि एक विश्वासी पिता नहीं थे, बाद में उन्होंने विश्वास किया और वो बहुत कट्टर व्यक्ति थे, मगर उनके यहाँ पर उनके चाचा जी विश्वास में थे और वो उनके लिए प्रार्थना करते रहे। उन्होंने उनके लिए 30 साल तक प्रार्थना करी और 30 साल बाद वो सब प्रभु में आने पाए। क्या आप जानते हैं कि आपका विश्वास आपके प्रेम के द्वारा किसी के जीवन के अंदर चंगाइयां और उद्धार लेके आ सकता है, यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु में प्रेम के द्वारा मजबूत हो तो? बहुत सी घटनाओं को देखने के बाद याईर इस बात को समझ गया था कि यीशु मसीह से यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो वो चंगाई को प्राप्त करेगी, इसलिए मैंने कहा कि उसने कहा यीशु यदि तू हाथ रख दे तो वो चंगी हो जाएगी। उसका ध्यान उन भीड़ के द्वारा हटाया तो गया, मगर उसने अपने ध्यान को यीशु पे केंद्रित किया, क्योंकि बिना विश्वास करे परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। क्योंकि जो कोई उसके पास आए उसको ये विश्वास करना जरूरी है कि वो है, क्योंकि जो उसको हृदय से खोजते हैं वो उन सभी को प्रतिफल देता है। और यहाँ मरकुस के इस दर्ज किए हुए वाक्य पे मुझे बहुत खुशी होती है कि बिना कुछ कहे यीशु मसीह उसके संग चल देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह कोई संदेश नहीं है, परंतु यीशु मसीह खुद आप परमेश्वर है। वो कोई वस्तु नहीं है या कोई जानकारी नहीं है जो हमारे पास आती है, परंतु वो जानकारी को बनाने वाला परमेश्वर है। और वो ऐसा प्रभु है जो हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बदल देना चाहता है। वो यहोवा परमेश्वर है, वो इमैनुएल है जो कि परमेश्वर हमारे संग उसका अर्थ है। तो उसको वैसे विश्वास करो जैसा उसको चाहिए। मरकुस के इस विश्वास के सैंडविच में जो मैं एक बात को समझ पाता हूं कि वो यीशु मसीह हमारे लिए बिचवई का प्रभु है और ये एक अच्छा प्रचार है। परमेश्वर इस ब्रह्मांड में इतना व्यस्त नहीं है कि आपको कोई वॉइस मेल भेजना पड़े। याईर के घर में जाने से पहले एक शब्द आता है कि तेरी बेटी मर गई है, और ये भी शब्द आता है कि अब गुरु को दुख मत दे। मैं सोचता हूं कि इससे अच्छा शब्द लिखा जा सकता था, क्योंकि यीशु मसीह कोई गुरु या शिक्षक ही नहीं है, परंतु वो प्रभु है, वो परमेश्वर है जो गुरुओं से भी बढ़कर है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमेशा एक सा है, कल, आज और युगानुयुग। और वो आज भी हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। वो आज भी हमारे पास आता है। वो कहता है मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी और अपने कानों को लगा के तुम्हारी विनतियों को सुनता हूँ। यदि आज आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि आप अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आज भी हमारी प्रार्थना सुनता है। वो आज भी हमारे लिए तत्पर है कि हम कब उसके पास अपनी बातों को लेकर जाए, क्योंकि वो युगानुयुग एक सा प्रभु है। विश्वास का सैंडविच कैसे बना सकते हैं? दूसरी बात, अपने विश्वास को जो उसके पास आप लाते हैं हमेशा इस्तेमाल करते रहें। यीशु के प्रति अपने विश्वास का अभ्यास करें। अब यहाँ पे दुखी पिता के साथ अचानक एक और घटना घट जाती है जो उस महिला के बारे में है जिसको लहू बहने की बीमारी है। उससे कोई नहीं जानता, उसे याईर भी नहीं जानता है, पर ये इतने दुखी है और इतनी लाचार है कि 12 साल से अपने इस दुख को किसी को बता नहीं पा रही है, पर आज वो यहाँ पे आई है। उसकी गुप्त समस्याएं, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं इतनी बड़ी हो गई कि आज वो समाज में भी उठ बैठ नहीं पा रही है। और यहूदियों के कानून के अनुसार लहू बहने की बीमारी महिलाओं के लिए अशुद्ध है। कहने का मतलब है कि वो इस बीमारी के चलते ना तो आराधनालयों में सामाजिक तौर पे जा सकती है और ना ही कहीं किसी चीज़ को वो छू सकती है। यदि वो ऐसा करती है तो वो चीज़ें उस समय के लिए अशुद्ध हो जाएंगी। बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को एक साथ लेके आ गई बीमारी। जैसे कि एक पिता जो आराधनालय में हमेशा रहता है अपनी बेटी के कारण यहाँ है, और एक ऐसी औरत जो आराधनालय में नहीं जा सकती अपनी बीमारी के कारण यहाँ है। इस महिला ने ना जाने कितने वेदों को अपने आप को दिखाया और कितने ही वेदों ने इस पर परीक्षण करके इसको कितना दर्द दिया होगा। जानकारियों के तहत यहूदियों की उस कानूनी पुस्तक में 11 प्रकार के इलाज हैं उन महिलाओं के लिए जिनको इस प्रकार की लहू बहने की बीमारियां होती हैं, और कई प्रकार के उसके जो है इलाज करने की विधियां, जैसे कि कुछ बोलना, कुछ करना, किसी चीज़ को थामे रखना, किसी चीज़ को पकड़ना या किसी
विशेष चीज़ को खाना या उसका सेवन करना, ऐसे कई प्रकार के यंत्र तंत्र थे। और यहाँ तक कि ये भी था कि हिचकियों के द्वारा भी इसका इलाज किया जाता, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि कुछ भी कामयाब ना रहा। और उसके पास जो भी कुछ राशि था उसने उस राशि को सब व्यर्थ में उड़ा दिया, क्योंकि वो चंगाई पाना चाहती थी। कैसा होता है जब अपने आप की चंगाई के लिए हम सब कुछ लुटा देते हैं और फिर भी कुछ भी नहीं पाते हैं। सब जतन करने के बाद वो बेहतर नहीं परंतु और बेकार हो गई। और उसने फिर कहीं से यीशु के बारे में सुना। विनती करने वाला पिता यीशु के पास जाता है और जो कुछ उसने देखा है उसके अनुसार उससे बातें करता है। परंतु वो लहू बहने वाली स्त्री ने जो कुछ सुना था उसके अनुसार वो यीशु के पीछे से जाकर उसके आंचल को छू लेती है। और वैसा ही उसने थोमा के साथ कहा था कि थोमा, तू तो विश्वास करता है क्योंकि तूने मुझे देखकर विश्वास किया, परंतु धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, क्योंकि देखने से सुनना भला है। उसने अपने विश्वास का अच्छा अभ्यास किया, क्योंकि 12 साल लहू बहने की बीमारी से वो जूझती रही। हर प्रकार के दर्द को उसने सह लिया था, हर प्रकार का वेद उसने देख लिया था, हर प्रकार से अपनी जीविका को लुटा दिया था और कुछ भी नहीं पाया। परंतु अब उसने विश्वास से जाकर यीशु का आंचल छुआ और चंगी हुई। उद्धार और चंगाई उस विश्वास के द्वारा आता है जो मन में निर्धारित किया जाता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि 4 लोगों ने लकवे के मारे को उस छत को फाड़ कर नीचे यीशु के पास पहुंचाया। इसी तरीके से ये महिला भी अपनी उस रणभूमि में हार नहीं मानना चाहती है। उसने भीड़ को चीरते हुए यीशु के दामन को छुआ, क्योंकि वो यार के समान प्रसिद्ध कोई मनुष्य नहीं, वो यार के समान कोई पुरुष भी नहीं, वो आराधनालय का कोई बड़ा अगुवा भी नहीं। वो तो एक ऐसी महिला है जिसको लहू बहने की बीमारी है, जिसकी वजह से ना तो वो समाज में आ सकती है, ना जा सकती है और ना ही किसी चीज को वो छू सकती है। और फिर भी उसने इन सब बातों को पीछे छोड़ यीशु के दामन को उस भीड़ में जाके छुआ और छूने के द्वारा उसने उस चंगाई को प्राप्त किया। उद्धार और चंगाई उस विश्वास के द्वारा आती है जो कार्यरत है। मरकुस 5 के अनुसार यीशु ने स्पर्श को महसूस किया और वैसे ही उस महिला ने चंगाई को महसूस किया। विश्वास स्थायी है, पर अविश्वास हमेशा अपने घुटने टेक देता है। अविश्वास हमेशा निराश हो जाता है। अविश्वास कभी भी कार्यरत नहीं होना चाहता, पर वहीं पर विश्वास जो है हमेशा आपको चुप रहने के लिए मना करता है। विश्वास हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहता है और वो करने के लिए कहता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। विश्वास कार्यशील है। विश्वास आपको हमेशा उठाने की बात करता है। विश्वास हमेशा यीशु की ओर लेके जाता है। पिछले दिनों जब हम प्रार्थना में थे तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये गवाही देने के लिए प्रेरित किया कि कैसे हम इस जमीन के मामले में शांत हैं। आज मैं और डेनिस 1996 के अगस्त महीने में STC आए और वो अगस्त हमारी शादी की 25वीं सालगारह थी और हमने 5 साल सेवा के लिए और 25 साल अपने जीवन के लिए प्रभु को दिए थे। और कुछ समय बाद हम उस गांव ग्रेनिज में आए जहां पे हमें ये कहा गया था कि अब हमको उस भूमि के लिए जो हमारी कलीसिया पर लीज पर आई थी उसको हमें अपने करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो हमको एक ऐसा समूह तैयार करना पड़ेगा जो उसको करने के लिए हमारी मदद और हमें सक्षम कर सके आगे बढ़ने के लिए। और हमें कई हफ्ते कई महीने लग गए कि हम उन लोगों को ढूंढ सके। एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी ऐसा मनुष्य हमें मिल जाए जिसे हम वो प्रॉपर्टी बेच सके। ऐसे तैसे हम उस काम को कर रहे थे और उस इमारत का इस्तेमाल कर रहे थे। जो सबसे बड़ी समस्या थी वो वहाँ की पार्किंग थी। और कई तरीके से बड़ी विडंबना हमारे लिए ये थी कि हमें उस समय पर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जो कि $18 मिलियन चाहिए थे। पर उस समय वो स्थान इतना बड़ा नहीं था कि सब लोग वहाँ पे आए, जितना कि मुझे ये स्थान पसंद है। देखिए कितना बड़ा है जिसमें सब लोग आ सकते हैं। अंत में हमने उस जगह को खरीदने का सोचा और हम उस मालिक को ढूंढ रहे थे जो उस जगह का अधिकारी है और हमें कम से कम 10 एकड़ जमीन चाहिए थी। फिर मेरे मन में एक विचार आया। मुझे नहीं पता ये विचार कहाँ से आया, मगर हमने 300 खतों को अपने साथ रखा और हमने उसके लिए एक जोड़ी बनाकर उसको परमेश्वर के उस वेदी के ऊपर रख दिया और प्रार्थना किया। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो उस दिन वहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे।
तब कलीसिया के तमाम लोग आके अपने हाथों को उन पर रख के उन पत्रों पर दुआ करी और फिर हमने उन पत्रों को सबकी ओर भेज दिया। 300 से ज़्यादा पत्र भेजे गए थे, जिनमें से एक ही का प्रति उत्तर हमारे पास आया, और वो भी एक सवाल के साथ कि इस जगह का मालिक वहाँ कौन है और ये ज़मीन। फिर हमें उस मालिक की ओर से प्रति उत्तर मिला जो $3 मिलियन थी, जो कि एक मार्केट का रेट था, पर हमें वो $1.5 मिलियन में ही मिल गई, जो कि 10 एकड़ के लगभग वो ज़मीन थी। प्रभु का धन्यवाद हो। इन बातों को गौर से सुनिए। हाथ रख के प्रार्थना करना कोई जादूगरी नहीं थी, ये परमेश्वर के सामने समर्पण था, और अपने उस सामर्थ्य के काम को खुद के हाथों में नहीं मगर परमेश्वर के हाथों में सौंपना था। समर्पण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर होता है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर किसी से यहाँ बात कर रहा है कि अपनी प्रार्थनाओं को रोको मत, परंतु समर्पण के साथ परमेश्वर के पास लाई गई प्रार्थनाओं का उत्तर वो जल्द दे देता है। 2007 या 2008 में मार्केटिंग का आंकड़ा गिर गया था, और उन दिनों में मेरी माता को ब्रेस्ट कैंसर था। हाँ, हालांकि वो उससे बच गई, मगर उसको अपना घर बेचना पड़ गया था। उसने अपना घर जो है बेचने के लिए रखा, जिसमें 2 साल का समय लग गया था। और यदि आपको याद होगा तो 2007 और 2008 किसी भी ब्रोकर के लिए अच्छा समय नहीं था, क्योंकि उन दिनों में कुछ भी कार्यरत नहीं था, सब ठप था। और उस समय में उस गली के अंदर 6 से 7 घर और थे जो बेचने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और मेरी माँ ने मेरे घर का अलग अलग दाम लगाया। और एक ऐसी बहन जो मेरी माता की दोस्त थी, और वो हमारे लिए प्रार्थना करने वाली एक महिला थी। उन्होंने बोला, जेनी, मैं जानती हूँ कि तेरा घर क्यों नहीं बिक रहा है और तुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला, ये इसलिए है क्योंकि तू खुद नहीं अपने घर को छोड़ना चाहती है। तो मेरी माँ घर जाती है और वो इस बारे में सोचती है। और मेरी माँ अपने जीवन में 2 घरों के अंदर रहा करती थी, एक तो शादी से पहले माता पिता का, फिर उसके बाद अपने पति का, और इस तरीके से वो अपने जीवन को 2 घरों के अंदर व्यतीत कर चुकी थी, और ये दोनों स्थान उसके लिए एक सुरक्षा का स्थान थे। तो उस बहन के शब्दों को लेके मेरी माँ घर पे गई, और घर पे जाके उसने मसीह संगीत को चलाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह संगीत को आप घर में हो या ना हो, आप चलाइए चलाइए चलाइए। उन गीतों को जब चलाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे मौजूद होती है। तो मेरी माँ घर पे जाती है और वो गीत को चला के अपने रुमाल को निकालती है। कितने लोग यहाँ पेंटिकोस्टल और सफेद रुमाल को निकाल के आराधना में आप हिला के महिमा करते हैं? हमारे रुमाल भी अभिषिक्त हो जाते हैं। मेरी माँ ने सफेद रुमाल को लिया, जो कि समर्पण का एक चिन्ह है। फिर उसने पूरे रूम के अंदर जाके परमेश्वर की महिमा उस रुमाल को हिला हिला के किया, और वह हर एक कमरे में जाती रही और प्रार्थना करती रही। और वो बाहर आके घुटनों पे बैठ के ये प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, जिस दिन से मैंने आपको अपनाया है, आप ही मेरे सब स्रोत हैं। ये घर मेरा स्रोत नहीं है, मैं आप पर ही भरोसा और विश्वास रखूंगी। और आप जानते हैं कि दूसरे ही दिन, वैसे हमेशा परमेश्वर इस तरीके से बात नहीं करता, मगर मेरी माँ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने अगले ही दिन, सब कहे अगले ही दिन, 2 अलग अलग लोग उस घर को देखना चाहते थे। वो दोनों उस घर को खरीदना चाहते थे, और दोनों में फिर वहां पे शर्त लगने लगी। और ये छोटी मोटी शर्त नहीं थी। 1960 के दशक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे युद्ध हो जाते थे, लड़ाइयाँ हो जाती थी, और वहाँ पे ऐसा ही कुछ माहौल बन गया था। वो आपस में लड़ने लगे, और जो वहाँ पे ब्रोकर्स थे वो लोग भी अचंभे में पड़ गए कि क्या हुआ, और वो बढ़ चढ़ कर वहाँ पे देना चाहते थे, जबकि वहाँ पे 6 और भी घर थे। उन्होंने बोला, अगर तुम्हें कोई और घर चाहिए तो वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, क्यों ये घर चाहिए? मगर ऐसा हुआ, परमेश्वर की दया मेरी माँ के ऊपर थी, और मेरी माँ ने उस घर को पूर्ण रीति से पूर्ण रुपयों में बेचा। यह है तैयार किया हुआ निर्धारित विश्वास। कई बार उद्धार और चंगाई प्रेम के वजह से, दूसरों के लिए विनती करने की वजह से, और कई बार उद्धार और चंगाइयां हमारी विनती जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के करते हैं उसकी वजह से होता है। उस महिला का छूना उस यीशु मसीह को जो यहूदी है और उससे विनती करना एक अद्भुत बात थी। सुनिए सुनिए सुनिए, उसका विश्वास कोई अलौकिक विश्वास नहीं था,
उसका विश्वास कोई ब्रह्मांड की सामर्थ को लेकर आने वाला विश्वास नहीं था। उसका विश्वास कोई महानता वाला विश्वास नहीं था। उसका विश्वास कोई ऐसा नहीं था जो बड़े बड़े चट्टान को हिला दे। उसका विश्वास कोई आत्मिक या मनोवैज्ञानिक का वाला कोई विश्वास नहीं था। और ये किसी को सुनने की जरूरत है, ना तो रांगा, ना पीतल और ना ही चुंबकीय था, और ना ही उसका विश्वास कोई धार्मिकता के गुणों से भरा हुआ था, परंतु उसका विश्वास तो उस यीशु मसीह जो यहूदियों का मसीहा और चंगा करने वाले पर था। उस महिला को मंदिर के बाहरी दरवाजों और रास्तों के बारे में अच्छे से पता था। उसको निर्गमन की पुस्तक के बारे में पता था कि यदि कुछ भी वेदी के पास जाता है और उसको छूता है तो वो सब शुद्ध हो जाता है। परंतु वो वेदी के पास नहीं गई, परंतु वो यीशु मसीह के पास गई, जो यहूदियों का राजा है, जो मसीहा है और जिसके कपड़े छूने से शुद्धता मिलती है। और वैसे ही मलाकी की पुस्तक में इस बात को इस तरीके से अनुवाद किया गया है कि जो धार्मिकता का पुत्र होगा उसके पंखों में सामर्थ होगी। और ये पंख क्या थे? ये पंख उसके कपड़े के छोर थे कि जिसे छूने के बाद उस महिला को पता था कि वो चंगाई को प्राप्त करेगी। उसे पता था कि इसके अंदर मेरी सामर्थ और मेरी चंगाई बसी हुई है। उसे पता था कि उसको छूने से वो तो अशुद्ध नहीं होगा, मगर उसको छूने से मैं जरूर शुद्ध हो जाऊंगी। और मेरी ये प्रार्थना है आप तमाम लोगों के लिए कि आप उस छिपी हुई बात को समझने पाए कि यीशु मसीह हमारे लिए कौन है। ये वही परमेश्वर है जिसको ठहराया गया एक धार्मिक पुत्र के अनुसार, जिसके पंखों के अंदर सामर्थ है और जिसको छूने के द्वारा वो पंख हमारे लिए भी वो वस्त्र का काम करते हैं जो हमारी सारी परेशानियों को ले जाता है। यीशु के ये पंख यानी कि उसके हाथ यानी कि उसका छूना हमारे पाप को, हमारी शर्म को, हमारी कमजोरियों को, हमारे उद्धार की रुकावटों को, हमारे जीवन की बीमारियों को ले लेता है और हमें शुद्ध कर देता है। जिस घड़ी उस महिला ने उसको छुआ उसी घड़ी वो चंगी हो गई। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में कई प्रकार की थेरेपी क्यों ना हो रही हो, उसका एक छुअन काफी है। यीशु ने इधर उधर देखा और पूछा, मुझे किसने छुआ? यीशु के चेले उसको देख के पूछने लगे, प्रभु जी आपके ऊपर सारी भीड़ गिरी जा रही है और फिर भी आप पूछ रहे आपको किसने छुआ है? यीशु रुका नहीं, उसको खोजने लगा। हालांकि लोग उसके ऊपर आए गिर रहे होंगे, मगर एक ही जन है जिसने विश्वास के द्वारा उसको छुआ है। हालांकि यीशु को मालूम था वो स्त्री है और वो कहाँ है, फिर भी यीशु मसीह उसको ढूंढता है ताकि वो खुद सामने आने पाए, ताकि यीशु मसीह उसके उस डर को निकाल के उसका आमना सामना करे, ताकि उससे पूछे वो कौन है। वो महिला केवल दवा उपचार ढूंढ रही थी, मगर यीशु मसीह ने उसको लोगों के सामने लाया ताकि ना केवल वो चंगाई प्राप्त करे मगर समाज में अपना एक नाम भी पाए। वो केवल अपने लिए चंगाई को ढूंढ रही थी, मगर यीशु मसीह उसके साथ व्यक्तिगत संबंध को बनाता था। और यीशु ने उस महिला को बोला, मेरी बेटी, इस विश्वास ने तुझे बचा लिया। उसने बोला, इस विश्वास ने तुझे बचा लिया, चंगा नहीं किया। उसने बोला, इसने तुझे बचाया है और तेरे श्राप को चंगा किया है। और फिर यीशु यहूदियों की बोली उनके बीच में बोलता है और बोलते हैं, शालोम, कुशल से चली जा, जिसका अर्थ होता है कि प्रभु में पूर्ण रीति से उद्धार को प्राप्त करके उसके छुटकारे और आराम को पाकर अपने जीवन को व्यतीत करने चली जा। उस छुपी हुई चंगाई से भी बढ़कर परमेश्वर ने जो एक महान कार्य किया था वो ये था कि उस दिन उस महिला के जीवन में उद्धार को ले आया था। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको अभी नहीं मिलता, मगर जो महान काम आपके लिए होने वाला है वो है यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन को उद्धार मिलना। विश्वास का सैंडविच, जिसके लिए आपको यीशु के पास विश्वास के साथ जाना है और अपने विश्वास को काम में लाना है। और आखिरी बात, यीशु को विश्वास में पकड़े रहें। यीशु को विश्वास में पकड़े रहें। और अभी वो महिला से बात कर ही रहा था कि याईर के कर्मचारी आके उसको कहने लगे, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को और दुख मत दे। अब ये समय याईर का था कि वो अपने विश्वास में बढ़े। याईर वो व्यक्ति था जिसने यीशु के कार्य को देखकर उस पर विश्वास किया था, मगर अब परिस्थिति ऐसी है कि ये किसकी बात सुने? उनकी बात सुने जो ये बात कहते उसकी बेटी मर गई, या उसकी बात सुने जो खुद यीशु मसीह उसको आज्ञा देता है? तो क्या वो अपने विश्वास को अपने कार्य में लाएगा?
और क्या वो नकारात्मक संदेश जो उसकी बेटी के बारे में छोड़कर यीशु की आज्ञा की ओर विश्वास करेगा, उस पर बनाए रखेगा? और ये विश्वास के सैंडविच को बनाने की तीसरी सामग्री है कि उसमें बने रहे। मुझे यीशु की ये बात बहुत ही अच्छी लगती है जो उसने नज़रअंदाज कर दिया उन लोगों को जो ये संदेश लाए थे कि बेटी मर गई है। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्य यह था कि उसकी बेटी मर गई थी, मगर यह सत्य उसके सामने फीका पड़ गया। जो खुद यीशु है, वो यीशु जो उस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानता है, वो यीशु जो जानता है उस परमेश्वर के सत्य को कि वो मुर्दे को जीवित में तब्दील कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर है जो एक चीज को दूसरी चीज में व्यतीत और परिवर्तित कर सकता है। कई बार हमको इस बात का निश्चय करना चाहिए कि हमारे सामने चाहे किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं क्यों ना, हमें उसे रोकना चाहिए, हमें उसे बताना चाहिए कि हमारा प्रभु कर सकता है। अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट है उसको हमें खारिज करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए और प्रभु की ओर से उस हाथ को आगे बढ़ाना चाहिए जो सामर्थ का, जो प्रार्थना का, जो आशा का और जो उनके छुटकारा का हाथ है, वह बढ़ा के हमें प्रभु के काम को करना चाहिए। सुनिए, इस बात को सुनिए, मैं आपको कोई भी राय नहीं दे रहा हूं, सुझाव नहीं दे रहा हूं, मगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सत्य में तो जीना है, मगर परमेश्वर के सत्य में भी खड़े होने की जरूरत है। यह एक अच्छा प्रचार है। सुनिए, पौलुस कहता है कि अब्राहम को यह मालूम था कि उसकी अवस्था वृद्ध थी और वो बूढ़ा यानी कि मरने पर था, पर फिर भी उसने परमेश्वर पे भरोसा किया और अपना समर्पण उसके हाथों में दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर वो प्रभु है जो मेरे बुढ़ापे को जवानी में तब्दील कर सकता है और वो मेरे उन कामों को पूरा करेगा जो उसने मुझसे वायदे किए हैं। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई है जिससे परमेश्वर आज बात करता है। आपकी कमजोरी में वो बल है, आपकी निराशा में वो आशा है। आपको जो उसने वायदा किया है वो उसे किसी भी हाल में पूरा करेगा। केवल उसमें बने रहे, उसके विश्वास में अटल रहे, वो पूरा करेगा। याईर ने बताया कि उद्धार हमें कई बार हमारी विनती के द्वारा आता है। उस महिला ने बताया कि कई बार हमारी उद्धार मांगने के द्वारा आता है और कई बार हमारा उद्धार किसी और की प्रार्थनाओं के द्वारा आता है। और अब यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बताता है कि हमारा उद्धार कई बार सेवा करने वाले परमेश्वर के सेवकों के द्वारा आता है। यीशु मसीह को इस संसार की सच्चाई अच्छे से पता है कि क्या होता है दवाई और क्या होता है उपचार, और इस संसार की बातों को भी। पर परमेश्वर के पुत्र ने उस प्रकृति को उलट के रख दिया था जो कि सिद्ध नहीं दिखती थी, मगर उसने मुर्दों को भी जिंदा कर दिखाया है। यीशु को मालूम था कि वो क्या करता है। उस समय पर उसको पता था कि पिता की इच्छा क्या है, उसको पता था कि पिता क्या चाहता है। पिता चाहता था कि वो लड़की जो वहाँ पे मर गई थी वो जीवित हो जाए। यीशु को यह भी पता था कि आत्मिक कमजोरियाँ क्या होती है, इसलिए उन आत्मिक कमजोरियों को पूरा करने के लिए वो सब चंगाइयों को करता है। प्रिय जनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंगाइयों के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है और ना ही कोई फॉर्मूला यीशु मसीह ने अपने लिए उपयोग किया था। इसलिए हमेशा हमें प्रभु के मन को सोचना और जांचना चाहिए कि वो क्या चाहता है। मुझे लगता है कि यीशु मसीह ने वो कथन जो कहे थे तलीता कुमी, यानी कि अरामिक शब्द में वो बात जो मरकुस ने लिख दी थी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक कार्य था और वही हमें हमेशा करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही हो, क्योंकि इसमें कोई जादू नहीं है चंगाई के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उसी घड़ी बताएगा कि क्या कहना और करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंगाइयाँ किसी पवित्र जल की वजह से नहीं आती, क्योंकि पवित्र जल तो यरदन की नदी से आता है, ना ही ये किसी कंबल से आता है, ना ही किसी ये तेल से आता है, क्योंकि ये सारी चंगाइयाँ पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। प्रभु किसी से बात कर रहा है, वो कहता है कि पवित्र आत्मा से पूछो क्या करना है। आप चाहे किसी भी समस्या से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, आपको क्या करना है? आपको केवल परमेश्वर के पास आना है और पवित्र आत्मा की मदद आपको मांगनी है कि प्रभु मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता ये आइडिया मेरे दिमाग में कहां से आया, सुझाव कि मैं उन खतों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूं, मगर ये पवित्र आत्मा का कहना था और मैंने वैसा ही किया और परमेश्वर ने उसका उत्तर भी मुझे दिया। हमसे भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपनी समस्याओं में पवित्र आत्मा से पूछे कि अब मुझे क्या करने की जरूरत है प्रभु।
याईर को जब ये संदेश मिला तेरी बेटी मर गई, तो यीशु ने उसको नज़रअंदाज किया और उसको बोला, और मैं चाहता हूँ जो उसको बोला वो आप अपनी पंक्तियों में रेखांकित कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। उसने बोला कि तू डर मत, केवल विश्वास कर। और यूनानी भाषा में जो उसका सच्चा अर्थ है वो ये है कि तू डर मत, केवल तू विश्वास कर, केवल तू विश्वास कर, विश्वास करता रहे, विश्वास करता रहे, विश्वास करता रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी रिपोर्ट पर, किसी भी समाचार पर विश्वास ना करें। क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं दूसरे लोग, आप किसी भी बात पर विश्वास ना करें। ना डरे, केवल विश्वास करें, विश्वास ही करते रहे। आपकी समस्याएं बुरी से बदतर ही क्यों ना हो जाए। 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उस बीमारी के बीच में भी उसने प्रभु पर विश्वास किया और उसने उस काम को पाया जो उसके लिए रखा गया था। वो आपकी ईमानदारियों को जानता है, आपके विश्वास को जानता है, वो पिता के हृदय को जानता है, वो उस महिला के दर्द को जानता है। 12 साल से वो जो उस परेशानी में पड़ी हुई थी, प्रभु ने उसको चंगाई देके उसको एक नया जीवन दान दिया। वो लड़की जो मर गई थी, उसको पिता का दर्द मालूम था, उस बच्ची को उसने जिंदा करके परमेश्वर का प्रेम दिखाया। प्रियो, केवल विश्वास करें। जब आप सब कुछ खोकर बैठे हो, केवल उस पे मन लगाए, क्योंकि वो परमेश्वर जो महिमा से भी परे है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। केवल विश्वास करो। आपका जब सब कुछ अंदर से तहस नहस हो गया, तो भी वो परमेश्वर आपको देखता है, वो परमेश्वर आप पे दया करता है और अपनी अपरंपार कृपा करता है। केवल विश्वास करो जब लोग आप पर हंसते हैं, केवल विश्वास करो जब आपके संग कोई भी खड़ा नहीं होता है, केवल विश्वास करो जब आपकी परिस्थितियां बहुत बेकार हो, केवल विश्वास करो जब लोग आपको सत्य दिखा के रोक रहे हो, केवल आप विश्वास करो। केवल आप विश्वास करिए जब सब कुछ नष्ट हो। केवल विश्वास करिए जब आपको वेद बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता। केवल विश्वास कीजिए जब आपकी बीमारियां अब ज़्यादा बढ़ती चली गई हो। केवल विश्वास कीजिए जब आपकी दूसरी योजनाएं भी विफल हो जाए। केवल विश्वास कीजिए जब आप परेशानी में मुक्त ना हो। अब तब भी विश्वास कीजिए जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जल्द ना मिल रहा हो। आप प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रभु से और गुहार लगाते रहें। हो सकता है आप निराश हो जाओ, यीशु ने अभी तक उत्तर नहीं दिया, लोग तो चंगाई पा रहे मगर आपका उत्तर नहीं आ रहा। विश्वास करें। याईर के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गया जब उसकी बेटी मरने पर थी और वहाँ भीड़ खड़ी थी और उसका विश्वास करना बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ था। वहाँ बेटी है पर यहाँ ये स्त्री आ जाती है और स्त्री के संग भी वो रहता है खड़ा, और वो चंगाई को देखकर वो और भी बढ़ जाता है अपने विश्वास में, ताकि वो परमेश्वर के बड़े काम को देखे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु की सामर्थ कम नहीं हो गई थी जब उसने उस महिला को चंगा किया जिसका खून बहता था। और आज भी जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप इस बात को याद रखें, यदि वो किसी को पहले उत्तर देता है तो उसकी सामर्थ खत्म नहीं होती है, वो आपको भी उत्तर देगा। केवल विश्वास करें। चाहे फिर आपके परिवार में समस्याएं खड़ी हो गई हो, या डॉक्टरों ने आपको मना कर दिया हो, या आपके परामर्शदाताओं ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर आपकी आय व्यवहार में तंगी हो जाए, या आपके बच्चे आपको छोड़ने लगे, आप रुके नहीं, आप विश्वास करें। उस वचन को याद करें जो कहता है, यदि मैं घोर अंधकार की तराइयों से भी होकर गुजरूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे संग रहता है और मुझे कोई घटी ना होगी। विश्वास का सैंडविच, 2 कहानियां पर एक ही संदेश है जो यीशु के बारे में है। केवल विश्वास कर। क्या आप मेरे साथ अब खड़े होकर परमेश्वर को महिमा देना चाहेंगे? क्या अपनी आवाज़ों को उठा के उस विश्वास का गुहार लगाना चाहेंगे? ओ कलीसिया के लोगों, आप खड़े होकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करो। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर, अपने सरों को स्वर्ग की ओर उठा के इस जगह पे आप विश्वास के द्वारा उस काम को परमेश्वर की महिमा के लिए चिल्ला के कहो, जिसको हम कहते हैं कि हमें उसने विजय दिलाई है। अपनी आवाज़ों को उठा के
उसकी महिमा के गीतों को गाएं, जो कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसकी और महिमा और स्तुति और प्रशंसा ऊंची आवाज में हम करने वाले बने।